रिया ब्रेवो के साथ गांव की तरफ जा रही थी कि तभी उसे एक अजीब सा साइन बोर्ड दिखता है। अब रिया को नॉर्थ की तरफ जाना है, लेकिन साइन बोर्ड से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्थ किस तरफ है। क्या आप साइन बोर्ड को ध्यान से देख के बता सकते हैं नॉर्थ के लिए रिया को कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट राइट या सीधा? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फाइव मतलब एस हो सकता है, 0 मतलब ओ, तो ये हो गया SOU। बाकी दो लेटर्स T और H से क्लोज लग रहे हैं, मतलब जरूर राइट पे साउथ होगा, तो अपोजिट में नॉर्थ होगा, मतलब लेफ्ट में। रिया और ब्रेवो लेफ्ट लेके नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। आगे जाने पर जंगल शुरू हो जाता है। कुछ दूर जाने पर अचानक रिया की कार खराब हो जाती है। अब रिया और ब्रेवो कार से नीचे उतरकर कार के बोनट की तरफ जाते हैं। रिया की कार का बोनट एक कोड से लॉक्ड है, जिसका पासवर्ड डालने पे ही वो बोनट ओपन होगा। तो क्या आप इस इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं बोनट को ओपन करने के लिए कोड क्या होगा? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट 2 नंबर का एडिशन एंड देन सेकंड एंड थर्ड नंबर कोड है। जैसे 1 + 2 हो जाएगा 3, तो वैल्यू है 320। 3 + 2 + 1 में 3 + 2 है 5, तो कोड है 521। तो फाइनल कोड के लिए 3 + 1 हो जाएगा 4, तो कोड हो जाएगा 410। रिया कोड प्रेस करती है तो बोनट ओपन हो जाता है। बोनट ओपन करते से बहुत धुआं निकलने लगता है और तभी ब्रेवो भौंकने लगता है। रिया देखती है कि 2 लोग तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। दोनों आकर रिया की कार को ऐसा खराब देख उसकी हेल्प करने के लिए वहीं रुक जाते हैं और बताते हैं, हम यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, जब तक तुम्हारी कार ठीक करते हैं तुम हमारे साथ ही रुक जाओ। तो रिया भी उनके साथ जाने लगती है। तभी तीनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसमें तीनों पेड़ पर हवा में लटक जाते हैं और जमीन पर नोकीले धारदार कीड़े लगे होते हैं। राज कहता है, लगता है ये ट्रैप जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाया होगा, लेकिन अब इसमें से निकले कैसे? रिया देखती है कि रस्सी कट करके ही ट्रैप से बच सकते हैं, लेकिन नीचे कांटे हैं जिसमें गिरते ही वो मर सकते हैं। तो फिर अब क्या करेगी रिया? कैसे ट्रैप से बाहर आएगी रिया? सोचे लॉजिकल आर्मी। रिया तुरंत ही ब्रेवो को आवाज देकर उस ट्रैप के आसपास पड़ी लकड़ियों को ट्रैप के ऊपर डालने के लिए कहती है, ताकि जब वो इस रस्सी को काट कर नीचे गिरे तो उनको कीले ना चुभे। ब्रेवो वैसा ही करता है। कुछ ही देर में ट्रैप के कीले पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं और फिर रिया अपना स्किल यूज करती है और रस्सी को कट कर देती है और तीनों उन लकड़ियों पे गिरते हैं और बच जाते हैं। फिर से रिया, सैम, राज और ब्रेवो कैंप की जगह जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो कैंप में आ जाते हैं। तभी वहाँ सिमी मिलती है, जो पास में लगे हुए एक पेड़ से फल तोड़ रही थी। रिया सिमी को फल तोड़ते तोड़ते रोक देती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं रिया ने सिमी को फल तोड़ने से रोक क्यों दिया? सोचिए। सिमी जिस पेड़ से फल तोड़ रही थी उसके पास में देखिए कितने सारे कीड़े मरे हुए पड़े हैं। एक बर्ड भी मरी हुई पड़ी है। हो सकता है पेड़ के फल जहरीले हो। बाजू में एक और ट्री है, लेकिन उसमें तो फल ही नहीं है। रिया सिमी को तीसरे पेड़ से फल तोड़ने के लिए कहती है। सिमी फल तोड़ लेती है। तभी वहाँ ब्रेवो सभी को कैंप फायर के पास बुला लेता है और सभी वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर कैंप फायर के पास मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और फिर सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। अब वहाँ एक जैसे 3 टेंट है, तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा टेंट रिया का हो सकता है, ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। रिया तीनों टेंट को देखते से समझ जाती है कि उसका टेंट कौन सा है। पहला टेंट तो किसी लड़के का है, क्योंकि वहाँ पानी, खाना और एक ट्रिमर भी है। दूसरा टेंट सिमी का होगा, क्योंकि वहाँ फल की वही टोकरी और वही फल है जो सिमी ने तोड़े थे। तीसरा टेंट ही रिया का होगा, क्योंकि उस टेंट में खाने पीने की चीजों के साथ ब्रेवो की चेन भी है। रिया काफी थक गई थी, तो टेंट में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद रिया की आंख ब्रेवो के भौंकने से खुलती है। रिया अपने आसपास देखती है तो उसे वहाँ ब्रेवो दिखाई नहीं देता। रिया तुरंत ही टेंट से बाहर आके देखती है, तो फिर से ब्रेवो की आवाज आती है। रिया उस आवाज का पीछा करती है। तब आगे जंगल में रिया को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। क्या आप रास्ता ABC को देख के बता सकते हैं कौन से रास्ते पर ब्रेवो गया होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी।
रिया तीनों रास्तों को ध्यान से देखती है। पहले रास्ते पर तो बिल्ली के पैरों के निशान है और तीसरे रास्ते पे बंदर के पैरों के निशान है। वही दूसरे रास्ते पे कोई डॉग के पैरों के निशान दिख रहे हैं, मतलब यही रास्ता होगा जो ब्रेवो ने लिया होगा। रिया बिना देर करते हुए वो रास्ता लेती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाने पर रिया को ब्रेवो दिख जाता है, जो कि पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था। रिया को कुछ समझ नहीं आता कि ब्रेवो ऐसा बंधा हुआ क्यों है, और वो भी इतना दूर। रिया टहनियों को खींच के ब्रेवो को आजाद कर देती है, लेकिन ब्रेवो अभी भी पेड़ की तरफ भौंक रहा था। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया ब्रेवो को लेके वापस टेंट की तरफ जाती है। काफी सन्नाटा था। रिया बाकियों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। रिया टेंट के अंदर जाके देखती है तो सभी अपने टेंट से गायब थे। रिया एकदम शॉक हो जाती है कि सभी एकदम कहाँ चले गए, लेकिन रिया समझ जाती है कि वो खुद से नहीं गए हैं, बल्कि किसी ने उन्हें किडनैप किया है। लेकिन किसने? लॉजिकल आर्मी। रिया को कैसे समझा कि किसी ने उन्हें किडनैप किया है? सोचिए सोचिए। सिमी के टेंट के सामने पानी पड़ा हुआ है। अगर सिमी यहाँ से जाती तो उसके पैरों के निशान जरूर आते थे, और सभी टेंट को खुला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? लेकिन सवाल ये था, अगर किसी ने उनको किडनैप किया है तो उसके पैरों के निशान क्यों नहीं आए? रिया सोच में पड़ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो हवा में उड़ते हुए किडनैप हो गए? रिया टेंट के आगे पीछे देखती है, लेकिन कहीं भी रिया को ना तो पैरों के निशान मिलते हैं, ना ही घसीटने के। रिया तुरंत समझ जाती है कि जिसने किडनैप किया है उसी ने ब्रेवो को जंगल में ट्रैप किया था और रिया का ध्यान भटकाने के लिए उसे जंगल में भेजा था। रिया सभी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। रात काफी थी और फॉरेस्ट काफी डेंस था, तो रिया को टॉर्च की रोशनी में अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रिया को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। अब तीनों में से बस एक रास्ता सही से आगे जाता है और बाकी 2 रास्ते आगे जाके बंद हो जाते हैं। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं एबीसी में कौन सा रास्ता बाहर निकलता है? ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। रास्ता ए सही है और इस तरह से बाहर निकलता है। रिया रास्ता ए लेके आगे बढ़ जाती है। तभी कोई रिया के पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। रिया यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन आसपास में कोई नहीं था। रिया वापस खड़ी होती है। फिर कोई रिया के पैर खींच के उसे नीचे गिरा देता है। रिया फिर यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर ब्रेवो एक ट्री के पास जाके जोरों से भौंकने लगता है। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किसने उसका पैर खींचा और ब्रेवो ट्री को देख के भौंक क्यों रहा है। ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।